हजार तोरी के करे झुलनी पे आ मर गया लाखों हजार। अरे बाबू आ गया कहा तू? हाँ मैं आ गया बेटा। अबे उतर यहाँ अभी अभी चल। पानी पी चुका हो गया? अबे अभी अभी आ रहा हूँ, पानी पी चुका। अबे क्यों मिलन आए कहा? पहला शख्स तू है। बाबू हम एक बात जाननी चाहिए थी। कौन सी बात? तू माइक का समझाता तू? अबे वो साक्षात लक्ष्मी है, समझने क्या बात? हाँ यही हम पूछे चाहते रहे माइक का समझा था। लक्ष्मी यार, लेकिन बाबू तो का चीज ना पता बा। घरे में तू लक्ष्मी छोड़ के गए? हाँ घरे में तू लक्ष्मी छोड़ के गए? हाँ लक्ष्मी के साथे साथे कुबेरा आए हैं। क्या बात कर? हाँ अभी तू नहीं जानता बेटा, जब लक्ष्मी खुश होती है तो कुबेर भगवान धन की वर्षा करते हैं। ई बात बा। आज अब तो का एक नई चीज दिखाओ। चल देखा नहीं, ये मूर्ति बनवाए लक्ष्मी माई के। बहुत अच्छा काम किया बेटा तूने, बहुत अच्छा काम। आज लास्ट नवरतमो बाटे इधर सोचता है उद्घाटन मंदिर का तुहिन करा। लक्ष्मी के साथे साथे कुबेरों से कहा। हाँ बाबू अब तो कहा क्या, जब लक्ष्मी खुश होती तो कुबेर धन के वर्षा करत हैं। बाबू लक्ष्मी बहुत खुश होती है, लेकिन कुबेर धन के वर्षा कहीं नहीं पाता। काहे? लक्ष्मी कुबेर के धने बैठी यहाँ। अब लक्ष्मी उठे धन के वर्षा हो, कुबेर सोचता है कई बार सेट करी धन के वर्षा हो, लेकिन लक्ष्मी बैठ लेती धन पे उनके। अब उनका धन दबान है तो वर्षा कहाँ से हो? अब कुबेर सोचा तो ये गजब हम साला फंस गए आइए। अब जान ल मुस्कियाते हुई है कुबेर अंदर है अंदर, लेकिन आजे जान ल कुबेर जानी हुई है। बाबू पहले तो लक्ष्मी गोड़े गिरा, कब गिरा नहीं आना। अरे यार आज हम बेहद खुश हैं तुम्हारे ऊपर। तूने मूर्ति बनवाया लक्ष्मी और कुबेर की, मंदिर बनवाया, स्थापित किया मूर्ति, और अभी उद्घाटन तक नहीं किया, मेरा इंतजार किया। तोरे बिना हो ही न पाई। तुहिन से शुरू भवाटे तुहिन से खत्म होई। चल ठीक है, फिर हम मंदिर का उद्घाटन करते हैं। पहले गोड़े गिरा तो घूंघट खोला। लक्ष्मी माता। अरे तो आओ लगे जाए लक्ष्मी गोड़े गिरा नहीं उड़ता हमारे लगे। चला खोल ब्या मुँह ना। आज ना तुझे नहीं नाच दूंगा तेरी साले औकात। खबरदारी पूछ पाएगा। मार गोली से भेजो सरजमी तलुता नजर आएगा। साले कमीने कुत्ते की औलाद, साले भूल गया वो दिन। इसी मुंबई की फुटपाथ का साले भिखारियों जैसी हालत हुई तेरी, तो उस पर तरस खाया, अपने साथ अपने घर लाया, कंपनी और घर का मैनेजर नहीं साले मालिक बना दिया। यशवंत राज हराम कौशले तो मुझे फुटबॉल से उठा कर लाया। जिस वक्त अपनी हवेली पर अपने कारखानों पर ले गया तो तेरी हवेली और तेरा कारखाना देखकर वास्तव में जसवंत तेरी हवेली और तेरे कारखाने पर मेरा दिल आ गया। अरे जसवंत हराम खोर साले, अगर ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश किया ना उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा साले। 2 कौड़ी की औकात जिसकी साला वो
हमें जूते से मारेगा? साले भूल गया वो दिन कमीने, तुझे मैनेजर नहीं भाई की तरह प्यार किया मैंने, और तू साला कुत्ता इस साली कुतिया के चक्कर में मुझे डालकर मुझे शराबी बना दिया। यशवंत राय, तेरे को मालूम नहीं है एक कुत्ता और एक कुतिया आज हराम को तेरे को ऐसा कटान काटेगी ना कि साले तेरा होलिया नहीं पहचान में आएगा। जिसको तुम साले कुतिया बोल रहे हो ना, तेरे को मालूम नहीं होगा कि एक कौन है। इस शहर की सबसे मशहूर तवायफ है, रंडी है, शबनम है, रंडी है साली, और तू उसका कुत्ता भौवा है। साले मेरे हाथ तक खेल परिवार को साले तिलकों की तरह बिखेर दिया। अरे यशवंतराज साले कुत्ता, आज यही रंडी का भड़ुआ तेरे घर परिवार के साथ क्या किया और साले तेरे साथ क्या करेगा? हरामखोर। आज साले सबसे पहले मैं तेरे बड़े बेटे रजुआ को मैंने घर से बेघर कराया। अबे साले मैंने नहीं बल्कि तू अपने हाथों से उसे घर से बेघर किया, धक्का मार कर बे यहाँ तक नहीं बे जो तेरा छोटा छोकरा है हमारा वह साला। क्या हुआ मुझको? हमारे साले को मैंने शरबत की शरबत की वजह उसी शरबत में मैंने जहर मिलाया, एक जहरीला भोजन को मिलाया और साला हरामखोर जहर तो पी लिया लेकिन साला कुत्ता मरा नहीं। अरे यशवंतराज, क्या हुआ? और तो साला पागल हो गया। यहाँ तक नहीं यशवंतराज, हमने तेरे घर पर गया, तेरी बीमार पत्नी को हमने मार मार कर यहाँ तक अपने जूतों से मारा। मारने के बाद उस हराम जादिन को जबरदस्ती अपने नाम उसकी पूरी प्रॉपर्टी करवा लिया। अब साले अब तू बता ऐसे जगीर का मालिक मैं हूं या तुम हो? अब साले कुत्ता साले बाहर कर दिया, लेकिन तेरा तो परिवार बिखर गया तिनके में, लेकिन अरे तो साले सही सलामत और जिंदा है। मैं कसम और तुझे उस जगह भेजूंगा जहां पर कोई जाता है वापस नहीं आता है। साले मरने के लिए तैयार हो जाबे। तू गोली मार बे? हाँ बे, गोली मार बे? मारूंगा बे। अपने माइक दूध तो क्या करेगा बे? अपने माइक दूध पिया था तो गोली मार दिखाया। अब साले कुत्ता ये बता दे साले, मैं तो अपनी माँ का दूध पिया, लेकिन साले तू किसका दूध पिया बे? तो बार बार तू कुत्ता कहता, तू अपने माइक दूध ना पिया, तू सारे कुकड़ी की दूध पिया। हरामखोर, कहीं हमारा मास्टर माइंड साले घूम गया तो उसके पहले सबसे पहले साले तुझे उस दुनिया में भेजूंगा। साले हरामखोर, और साले मरने के लिए तैयार हो जा। न ले पाएगा आज जिंदगी के बदला चुकाऊंगा मैं, सीधा मुल्क के अदब की डगर जाए। बैठ साले, वो का उठा से तो मिलता हूँ, रुक जा एक मिनट बेटा, तो बताता हूँ तेरी खबर लेता हूँ कायदे से। मैं
बाबूजी आपने तो हमको कसम देकर मजबूर कर दिया था ना कि भवानीगढ़ में हमारी शक्ल नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन बाबूजी आज हमारी माँ के प्यार ने हमको यहाँ आने से मजबूर कर दिया। और यहाँ आने के बाद क्या देख रहा हूँ कि जिसके ऊपर आपको बहुत बड़ा नाज और विश्वास था वही आपकी जान लेने पर उतर आई थी। बाबूजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम यहाँ आ गए। आप तो हमें देखना नहीं चाहते हैं ना बाबूजी, आज मैं आया, आपकी जान बच गई, हमें बहुत खुशी है। लेकिन बाबूजी हमारी गलती को माफ कर दीजिए जो हम यहाँ आ गए, क्योंकि आपने हमको कसम दिया था। लेकिन आज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ बाबूजी, आज के बाद हम भवानीगढ़ में कभी दिखाई नहीं देंगे। आप हमें नहीं देखना चाहते, हमारे मुन्ना अमर को नहीं देखना चाहते, और हमारी माँ कलूटी को नहीं देखना चाहते हो ना। हम सबको लेकर आपकी दुनिया से इतने दूर चले जाएंगे बाबूजी कि कभी आपको नजर नहीं आएंगे। हमें माफ कर देना बाबूजी, चला जा रहा हूँ, चले जाओ। मेरी जिंदगी से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ। बुलते बुलते अपना दम तोड़ दूं, लेकिन मुड़ के देखना मत। अरे हमने किया ही क्या है तुम लोगों के लिए? बचपन से लेकर जवानी तक मारता ही तो आया हूँ। हाँ, मैं तुम सबका गुनहगार हूँ। जिन बच्चों को राजकुमारों की तरह पाला पोसा, उन्हीं बच्चों को मार मार के घर से बेघर कर दिया। चलिए जाओ, लेकिन एक बात मेरी सुनते जाना राजू, जब बाप मरता है ना, जब बाप मरता है तो उस बाप की अर्थी को खाना देने पहले उसके बेटे ही आते हैं। बाबूजी, अरे ये आपने क्या कह दिया बाबूजी? जिसके पास जवान दो औलादे हो उसकी लाश लावारिस जाए, ऐसा कैसे आपने सोच लिया बाबूजी? अरे आप तो हमारे भगवान हैं, हमारे जन्मदाता हैं। देख लिया परिणाम बाबूजी, आपको लाख समझाता रहा कि बाबूजी सारद के चाले चलन ठीक नहीं है, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुना। उसके कहने पर आप चले। अरे सर झुका कर क्यों खड़े हैं बाबूजी? हमसे नजरें मिलाकर बातें करो और देखो, जिन बच्चों को आपने राजकुमारों जैसा पाला था, आज वही दोनों बेटे आपके सर बदर की ठोकर भिखारियों जैसे खा रहे हैं। बाबूजी, अरे आप तो शरीर है और उस शरीर की परछाई हम दोनों भाई हैं। जरा सोचो बाबूजी कि क्या कभी शरीर से परछाई दूर रह सकी है? कभी नहीं बाबूजी, कभी नहीं। आप हमारे जन्मदाता है बाबूजी, हम लोग आ गए, आपकी जान बच गई। नहीं तो ये हरामजादे ना जाने क्या अनर्थ कर लेते। हम दोनों आ गए बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपने ये दोनों बच्चे नालायक समझ करके हम दोनों भाइयों की गलती को क्षमा कर दीजिए।
बेटा राजू और अमन, ये तेरा बाप जिंदगी में तुम दोनों से कभी कुछ मांगा नहीं बाबू। आज जिंदगी में पहली बार कुछ मांगने जा रहे हैं, इनकार मत करना। बाबूजी आप हुक्म करिए, हमारे पास धन दौलत नहीं है बाबूजी, लेकिन हम आपके लिए अपनी जान लेकर खड़े हैं। अब अगर आप कहेंगे ना तो हम आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं बाबूजी। नहीं बेटा, अरे तुम दोनों तो मेरी जिंदगी हो। रहा सवाल दौलत का, तो दौलत बड़ी निकम्मी चीज होती है बेटा। आदमी से पाने के लिए क्या क्या नहीं कर जाता जानता है। ये जिसके पास होती है वो भी इसके लिए पागल रहता है, और जिसके पास नहीं होती ना वो भी पागल रहता है। लेकिन बेटा सब कुछ यही का यही रह जाता है। आदमी अकेला होता है और अकेला चला जाता है। मैं तुम लोगों से धन दौलत या तुम्हारी जिंदगी नहीं मांगना चाहता। फिर मैं एक बार अपनी बात से जाके बोलूं आज तेरा बाप अपने किए पर मैं जिंदा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बस एक बार मिला दे, बस इसके बाद अरे मुझे हंसी तू मुझे गोली मार दे। बाबूजी ऐसा न कहो, हम माँ से आपको मिलवाएंगे ना, क्यों रो रहे माँ? अरे माँ देख, आज मेरे बाबूजी तुझसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मेरे बाबूजी इतने टूट चुके हैं, तेरे सहारे की जरूरत है माँ। एक बार मेरे बाबूजी की गलती माफ कर दो, मेरे बाबूजी को अपना लो माँ, मेरे बाबूजी से मिल लो। अरे वाकई तू सच्चा देवी है रे, देवी है। मैं तुझे मारता रहा, सताता रहा, लेकिन तूने पलट के मुझे जवाब नहीं दिया। चाहती तो तू मुझे लात मारकर इस घर से, कंपनी से बेदखल कर सकती थी, क्योंकि पूरी कंपनी, पूरी प्रॉपर्टी मैंने तेरे नाम लिख लिया था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। साहब मैंने जिंदगी में कोई नेक काम जरूर किए थे, जिसकी बदौलत आज मालिक ने मेरा सब कुछ सही सलामत तुझे वापस कर दिया। हाँ मैं तेरा गुनहगार हूँ, और तू मुझे भगवान की तरह पूछती रही और मैं शराबी बन गया, एक आवारा लंडी के चक्कर में पड़ गया। नबी जैसी औरत का ख्याल नहीं किया। अगर आदमी की जिंदगी में शराब आ जाए और शराब के साथ साथ इस कुतिया जैसी शबाब आ जाए, तो इस काम की जिंदगी ही नहीं, पूरी हस्ती खेलती गृहस्थी तबाह और बर्बाद हो जाती। ऐसी मैं तेरा गुनहगार हूँ, माफी मांगने के लायक तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे सीमा। मेरे सामने हाथ जोड़कर क्या आप मुझको लड़के में भी ठिकाना नहीं दोगे? स्वामी सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता। अरे आप तो मेरे पति हैं,
मेरे देता है, मैं तो आपका पाप पूजती हूँ। स्वामी, अगर जाने अनजाने में आपकी सेवा में इस सीमा से कोई गलती या कोई कमी हुई हो तो मेरी गलती क्षमा कर दे। नहीं सीमा, ये तेरी तपस्या का ही फल मालिक ने तुझे दिया है। मालिक ने चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। ए राजू। जी बाबूजी। अमर, आज ये तेरा बाप कह रहा है बेटा, इस कुत्ते और इस कुतिया को इतना मार कि तुम दोनों की मार से दोनों तड़प तड़प के मर जाए। ऐसा ही होगा बाबूजी। राधा, राधा, माँ को लेके अंदर चलो, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, हम अभी आ रहे हैं। चलो माँ। गुलगुला किया मैनेजर, सबसे पहले वो कागजात निकाल ले जिसपे मेरी माँ का सिग्नेचर करवाया है। अरे राजू बेटा, किस कागजात की बात कर रहे हो तुम? जिस पे मेरी माँ का सिग्नेचर करवाया है। इसकी दौलत को पाने के लिए साले तू हम लोगों की जिंदगी तबाह कर दिया, वरना मेरे बाबूजी तुम पे इतना विश्वास करते थे कि अगर तू चाहता ना तो सारी जिंदगी हमारी दौलत पे सो आराम करता, कोई तुझे रोकने टोकने वाला नहीं था। राजू बेटा, वास्तव में मैं दौलत की लालच में अंधा हो गया। मैं अपने नमक के साथ नमक हलाली कर गया। राजू बेटा, वैसे तो मैं इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं हो। आपके जी में छो आए, आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन राजू बेटा, मैं तुमसे यही कहूंगा कि मैं इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूं। तू सारे जिंदा बचेगा। तू जिंदा नहीं बचेगा बे। योगी की छोड़ी साण ही नहीं, साण नहीं बेटवा। सुन तबाक मार, हमने आखिर नहीं करिए किया। अब ना ही जवानी चढ़ती है तो चला तो का दूध पियाई हमका दूध पिलाऊ। हाँ। यह तो हम चाहत है। सांझ सवेरे दोनों टाइम पिया। दोनों टाइम नहीं, तीनों टाइम पिया। तीनों टाइम पिया, अच्छी बात है। हाँ। पहले चल बिस्तरा बिछाओ तई। बिस्तरा बिछाओ, आज लड़ब हम। अरे तुम्हार महतारी यही है। तुम महतारी हो, माई हो, बुजुर्ग देश कहा जाए। अरे बाप रे, बहुत प्यार करते रहे ना हमसे सही। अरे यार, हुआ गलत जगह जी मारा, हुए कर रोजी रोटी है। छोड़ दे, हम सुल्तानपुर जाब। का करे? कुछ काम है। कौन काम है? सुल्तानपुर में कौन काम है? लोग तो देखे है का? हुआ जाबू तो बोल, कैसे मरबे थे? ऐसे मरबे कैसे? छोड़ गई लई चला का लई चला हुई। आज रैया देवी मंदिर पे के बलि चढ़ाई दिए हम। हाँ मरबा, वही बलि चढ़ाओ तुहार मत रैया देवी मंदिर पे। चल ले चलो, अमर ले चलो, इसको लेके चलो। हाँ साथियों,
ये रही सगुन सब संगीत पार्टी, मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा दौलत की प्यास। दौलत की प्यास घर का हुआ विनाश उर्फ दोस्ती दुश्मन। अगर हम बच्चों से कोई गलती कोई गुस्ताखी हुई हो तो अपना बच्चा समझकर माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।